तो इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आप माल्टों के छिलके जो हैं वो ज़ाय नहीं करेंगे। जैसे कि विंटर और माल्टों का सीज़न है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ऐसी कारआमद रेसिपी शेयर करूं जिसे आप बनाएं और स्टोर करें। तो इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक वॉच करना ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो यहाँ पे मैंने ले लिए थे माल्टे, एकदम फ्रेश माल्टे यहाँ पे मैंने ले लिए थे। आपने इस तरह से माल्टे जो हैं वो छील लेने हैं। अच्छा, यहाँ पे बताया चलो माल्टे जो हैं वो मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिए थे, तो आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। तो तकरीबन जो है यहाँ पे सारे माल्टे जो थे वो मैंने छील लिए थे। तो आप देखते हैं यहाँ पे सारे छिलके जो हैं वो कुछ इस तरह से आपने ले लेने हैं। अच्छा, माल्टे के छिलके हम बहुत ही ज़्यादा ज़ाय करते हैं, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद आप माल्टे के छिलके जो हैं वो ज़ाय बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी एक देगची, इसमें शामिल कर लिया था 1 लीटर पानी। अच्छा, जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आएगा तो इसमें जो छिलके हमने माल्टे के उतार लिए थे ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो अच्छे से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो फ्लेम जो है यहाँ पे आपने हाई रखना है। तो हाई फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे माल्टे के छिलके जो थे मैंने बॉयल कर लिए थे। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो कोशिश किया करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, इसमें कंजूसी जो है वो आप लोग ना किया करें। तो खैर यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट बॉयल करने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से कवर कर लिया था। तो कवर करने के बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर लेने। तो लो फ्लेम पे तकरीबन यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो छिलके उतारने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो माल्टे रह गए थे, तो इस तरह से आपने कट कर लेना है। और कट करने के बाद यहाँ पे आपने सारे सीड जो हैं वो इस तरह से नाइफ वगैरह की मदद से आपने निकाल लेने हैं। तो बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही ईजिली यहाँ पे सीड जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बीज जो थे मैंने कुछ इस तरह से निकाले थे। तो बीज निकालने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे सारे माल्टे जो हैं वो सेपरेट कर लेने हैं। सेपरेट करने के बाद साथ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने माल्टे के छिलके बॉयल करने के लिए रख देते, तो कवर करने के बाद यहाँ पे तकरीबन मैंने 5 से 6 मिनट के लिए माल्टे के छिलके जो थे वो बॉयल कर लिए थे। अच्छा, इस पॉइंट पे बताती चलूँ, इनमें से कड़वापन जो है वो ख़त्म करने के लिए इस पॉइंट पे हम इसमें कुछ शामिल करेंगे इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा, ये इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कुछ इस तरह की झाग सी बनेगी। तो आपने हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है, ताकि इसमें से जितना भी कड़वापन जो है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले ली थी एक कढ़ाई, इसमें शामिल कर लेंगे जो माल्टे हमने ले लिए थे, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे माल्टे के छिलके। तो बॉयल करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, ताकि जितनी भी कड़वापन जो है इसमें से वो अच्छे से निकल जाए। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 700 ग्राम यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना। तो फ्लेम जो है यहाँ पे मैंने हाई रखी थी। हाई फ्लेम पे आपने इस तरह से मसलते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़े बहुत सीड जो थे वो कुछ इस तरह से रह गए थे, तो वो मैंने बाद में सेपरेट कर लिए थे। तो तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए कुक करने के बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था। तो ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद आपने फिर से कढ़ाई में शामिल कर लेना है। और शामिल करने के बाद आपने यहाँ पे इसे फिर से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे फ्लेम जो है मैंने मीडियम रखी थी। तो मीडियम फ्लेम पे आपने मसलसल स्पैचुला चलाते हुए आपने अच्छे से, अच्छा इस पॉइंट पे आपने मसलसल स्पैचुला चलाना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका बैटर जो है वो जलने ना पाए। फ्रेंड, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। और मज़ीद इस तरह की टेस्टी एंड यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। अच्छा, इस पॉइंट पे आपको बताते चलूँ, आपने बीज का ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल यहाँ पे बीज जो है इसमें नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पे इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टीस्पून भर के, यहाँ पे मैंने ले लिया था नमक। और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 टीस्पून भर के ही सिट्रिक एसिड, ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो नमक और सिट्रिक एसिड शामिल करने के बाद आपने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह का यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल कलर भी इसमें ऐड नहीं किया और किसी तरह का केमिकल भी ऐड नहीं किया। और जैसा कि आने वाला रमज़ानुल मुबारक, जैम कह लें या फिर आप इससे जूस बनाएं, आप इसे ज़रूर बनाएं और आप किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे महफूज कर लें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।